हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात की थी कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, इम्पटी या वॉइड रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ठीक है, डोमेन कोडोमेन रेंज, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की हमने इसमें बात की थी। आज हम इससे आगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव रिलेशन की बात करेंगे, जिसके बेस पर आपका एक्सरसाइज 1, इनकी सहायता से ही आप एक्सरसाइज आपकी कर पाएंगे 1.1, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो इन तीनों रिलेशन को आप बहुत अच्छे से समझिए। सर्वप्रथम हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। क्या कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक जो रिलेशन है वो किस पर हो रही है? सेट ए पर हो रही है, तब उसे रिफ्लेक्सिव बोलेंगे अगर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी जो सेट ए है उसका प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक से रिलेटेड होना चाहिए, इटसेल्फ होना चाहिए, जैसा कि हमने आइडेंटिटी रिलेशन में पढ़ा था। दैट मीन्स क्या होता है? इसका मतलब अगर हम लिखे इसको तो रिलेशन कैसी रहेगी? ए ए मतलब प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड रहेगा। ए ए एस बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए एस बिलोंग टू क्या हो जाएगा? सेट ए के अंदर हो जाएगा। एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते तब आपको समझ में आएगा, बिकॉज की लैंग्वेज में कुछ कम समझ में आता है। मान ले आपके पास लेट एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है। मैं यहाँ पर 3 रिलेशन लिख देता हूँ, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 1। फिर लिखता हूँ मैं R2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 3, 2। R3 की बात करें हम, इसमें मैं लिखता हूँ 1, 1, 2, 2, 3, 3। अब हमने पिछले लेक्चर में आइडेंटिटी रिलेशन भी पढ़ी है, वहाँ भी यही कंडीशन थी, ठीक है। वहाँ भी क्या होता है? प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है? स्वयं से रिलेटेड होता है। आइडेंटिटी रिलेशन में भी क्या होता है? स्वयं से रिलेटेड होता है, लेकिन इटसेल्फ ओनली, सिर्फ ओनली स्वयं से रिलेटेड होता है। इसमें मैंने ओनली वर्ड का यूज़ नहीं किया। तो मैं आइडेंटिटी रिलेशन की बात करता हूँ और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करता हूँ इस एग्जाम्पल के लिए। तो अब देखिए, पहले वाली कंडीशन में ये आइडेंटिटी रिलेशन है क्या? तो आइडेंटिटी रिलेशन में होता यही है, लेकिन वो ओनली इटसेल्फ, स्वयं से रिलेटेड होता है, ओनली, सिर्फ। तो यहाँ 1 और 3 और 2, 1 भी है, तो मतलब ये तो नहीं होना चाहिए आइडेंटिटी रिलेशन में, मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं है। लेकिन रिफ्लेक्सिव है क्या? तो मैंने इसमें लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड है क्या? 1, 1, 2, 2, 3, 3 है। अगर ये है तो बाकी कुछ भी हो उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव होगी। बस इस बात का आपको ध्यान रखना। आइडेंटिटी में क्या? स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या? स्वयं से रिलेटेड हो लेकिन इसके अलावा भी कुछ हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो रिफ्लेक्सिव होगी। सेकंड में हम बात करें, क्या ये आइडेंटिटी है? क्या आइडेंटिटी तो है ही नहीं, क्योंकि 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 तो है ही नहीं, तो ये हुआ ही नहीं, तो आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन ये क्या? रिफ्लेक्सिव? क्या रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि 3 छूट गया, यानी छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। अगला देखिए, क्या आइडेंटिटी है? क्या देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 तीनों ही है, तीनों का रिलेशन चाहिए, तीनों से ओनली, तो मतलब आइडेंटिटी है। रिफ्लेक्सिव है क्या? हमने पढ़ा है रिलेटेड टू इटसेल्फ, प्रत्येक एलिमेंट रिलेटेड है इटसेल्फ से, मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है। तो इस एग्जाम्पल की सहायता से आप समझने की कोशिश करें कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव क्या होता है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। एक रिलेशन जो आर है वो अगर सेट ए के ऊपर है तब उसे सिमेट्रिक बोलेंगे। कब बोलेंगे? इफ आर जो रिलेशन रहेगी ए बी एस बिलोंग टू आर, अगर ए बी आर के अंदर है, रिलेशन में है, तब बी ए भी रिलेटेड होना चाहिए ए से, बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से। यहाँ ए रिलेटेड किससे? बी से, तो यहाँ बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से। अगर ये कंडीशन मिलेगी तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। यानी ए रिलेटेड है बी से तो बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से। ये वाली कंडीशन हम इसमें देखेंगे। तो एग्जांपल की सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है जिसमें 1, 2, 3 3 एलिमेंट है। मैं यहाँ भी 3 रिलेशन की सहायता से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। 1, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 2, 1, R2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3।
1 2 1 1 2 2 3 3 और 2 1। हमने इस प्रकार से इस रिलेशन को ले लिया। अब हम तीनों ही रिलेशन की बात करेंगे, किस किस की। हमने आइडेंटिटी पढ़ लिया, रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं इस एग्जाम्पल की सहायता से। तो देखिए आइडेंटिटी में क्या बोला मैंने, स्वयं एलिमेंट सिर्फ स्वयं से ही रिलेटेड होता है, प्रत्येक एलिमेंट्स क्या होता है, इटसेल्फ होता है। तो यहाँ देखिए पहले वाली रिलेशन की बात करूँ, 1 1 है क्या, नहीं है, 2 2 है क्या, है ही नहीं, ये तो आइडेंटिटी हुआ ही नहीं। रिफ्लेक्सिव में भी यही होता है, प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक से रिलेटेड होना चाहिए, है क्या, नहीं है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। अगर 1 2 है तो 2 1 है क्या, इसमें 2 1 भी है। अगर 1 3 है तो 3 1 है क्या, है, बिल्कुल। तो मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक हुई कि नहीं हुई। अब आप बोलोगे कि 3 3 भी तो है, तो वो 3 3 है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें ये देखना है 3 3 भी होगा, सीधी सी बात है। वो तो देखिए 3 3, तो ये ए बी है, तो अगर बी ए करूंगा तब भी क्या आएगा, 3 3 आएगा। यानी स्वयं एलिमेंट भी अगर रिलेटेड रहेगा तो भी वो सिमेट्रिक वाली कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो ये सिमेट्रिक हो गया। सेकंड रिलेशन की बात करें, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 1 3 है, आइडेंटिटी है क्या, नहीं है। इसमें आइडेंटिटी में क्या, तो इटसेल्फ होता है सिर्फ ओनली। अब रिफ्लेक्सिव की बात करें तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 1 3 भी है, तो 1 3 है तो हमें कोई अंतर नहीं पड़ता उससे। रिफ्लेक्सिव वाले को कोई अंतर नहीं पड़ता, वो बाकी को भी ले लेता है, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव भी हुआ। सिमेट्रिक है क्या, देखिए 1 1 है तो वो सिमेट्रिक की कंडीशन के है, 2 2 है तो सिमेट्रिक की कंडीशन है, 3 3 है तो वो सिमेट्रिक की कंडीशन, लेकिन 1 3 है तो 3 1 है क्या उसमें, नहीं है, यानी सिमेट्रिक नहीं है। अगली बात करते हैं अगले रिलेशन के लिए जो मैंने लिखी है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 1 2 भी है और 2 1 भी, मतलब आइडेंटिटी तो नहीं है। अब 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 1 2 है, 2 1 है, होने तो उससे क्या अंतर पड़ता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव की कंडीशन तीनों तो है उसमें। सिमेट्रिक की बात करें, 1 1 भी सिमेट्रिक है, 2 2 भी सिमेट्रिक है, 3 3 भी सिमेट्रिक है, 1 2 है, 2 1 है, सब कुछ तो है, इसलिए वो क्या है, सिमेट्रिक वाली कंडीशन को भी फॉलो करता है। तो यहाँ आपको इस एग्जाम्पल की सहायता से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी लैंग्वेज समझ में इतनी आसानी से नहीं आती है। नेक्स्ट रिलेशन है आपकी ट्रांसिटिव रिलेशन। देखिए ये तीनों रिलेशन की बात कर रहा हूँ, तीन कौन कौन सी होगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। ये तीनों रिलेशन आपका कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आप एक्सरसाइज लगा ही नहीं पाएंगे 1.1। तो इसलिए इन तीनों रिलेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ट्रांसिटिव रिलेशन क्या बोलती है आपकी, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड ट्रांसिटिव बोलेंगे। कब बोलेंगे, ए बी, यानी ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, तब ए से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, ए किससे रिलेटेड होना चाहिए, सी से। अगर ए बी बी सी है तब ए सी भी उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे ट्रांसिटिव, ठीक है। क्या बोलेंगे, ट्रांसिटिव, यानी ए रिलेटेड है बी से, अगर बी रिलेटेड है सी से, तब आपको क्या मिलना चाहिए कि ए रिलेटेड है सी से। अब एक बात आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर ऐसा मिलेगा ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से, तब ही आप देखेंगे ए रिलेटेड टू सी, वरना देखेंगे ही नहीं, वो ट्रांसिटिव होगा। वापस दोहरा रहा हूं मैं इस पॉइंट को, अगर ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से, तब ही देखना है आपको रिलेशन के अंदर कि ए रिलेटेड है सी से क्या, वरना अगर ऐसा नहीं मिलता है रिलेशन में तो हम उसे बोलेंगे वो ट्रांसिटिव है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ भी आपके पास एक सेट है ए, जिसमें 1 2 3 इस प्रकार से आपके पास एलिमेंट है। यहाँ भी मैं रिलेशन के द्वारा ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहला रिलेशन है आपका 1 1 2 2 3 3। रिलेशन 2 की बात करता हूँ मैं, ये आपको मान लीजिए आपके पास है 1 1 2 2 1 2 2 1। रिलेशन 3 है आपके पास एक, ये आपके पास है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। एक और रिलेशन लिख लेते हैं हम 4 नंबर पर, मान लीजिए आपके पास है 1 2 और 1 3, बस, ठीक है। इनकी बात करते हैं अब हम देखते हैं कि ये कौन सा आइडेंटिटी है, ठीक है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांसिटिव है। यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी में क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट सिर्फ स्वयं से रिलेटेड होता है, याद रखना है। 1 1 2 2 3 3 है, यानी आइडेंटिटी है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, स्वयं से रिलेटेड होता है, इसके अलावा भी सब कुछ चलता है, लेकिन यहाँ तो स्वयं से रिलेटेड है इसलिए रिफ्लेक्सिव भी है। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए रिलेटेड है बी से तो बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से। तो देखिए 1 1 है तो 1 रिलेटेड है 1 से, यानी यहाँ भी 1 रिलेटेड है 1 से, यानी देखिए तीनों है, तो यह सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांसिटिव की बात करते हैं। ट्रांसिटिव में मैंने आपको बताया ए बी और बी सी है तब ए सी देखना, वरना वो ट्रांसिटिव है।
या देखिए 1 1 है, ठीक है, तो इस लास्ट वाले 1 का किसी रिलेशन बन जाएगा। देखो ए बी यानी बी का फिर रिलेशन बनता है, तो 1 है यहाँ पे, 1 का किसी रिलेशन है क्या, इसमें नहीं है। 2 का किसी से और से रिलेशन है क्या, नहीं है। 3 का किसी और से रिलेशन है क्या, नहीं है। यानी ये कंडीशन ही नहीं बन रही। अगर ये कंडीशन ही नहीं बन रही तो हम बोलेंगे ट्रांसिटिव है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको। अगले रिलेशन की बात करते हैं। 1 1 2 2 है लेकिन 3 3 है ही नहीं, मतलब आइडेंटिटी नहीं है। 1 1 2 2 लेकिन 3 3 नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में ए बी और बी ए होना चाहिए, तो 1 1 है, 2 2 है, ये ए बी भी है और बी ए भी है, ये भी है। अब 1 2 है तो 2 1 भी तो है यहाँ पर, मतलब सिमेट्रिक है। ट्रांसिटिव की बात करते हैं। अब देखिए ट्रांसिटिव यहाँ पे कैसे लगता है, ए बी और बी सी, यानी 1 1 है। अब 1 का किसी और से रिलेशन है क्या, 1 2 है, मिला। 1 1 है और 1 2 है, मतलब अब क्या मिलना चाहिए आपको, ए सी, मतलब ये 1 और 2 रिलेशन के अंदर मिलना चाहिए। तो 1 और 2 रिलेशन के अंदर है क्या, है। पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है यहाँ पर। अगला देखते हैं, 2 2 की बात कर रहा है। एक आपके पास 2 2 है, इसके अंदर 2 रिलेटेड है 2 से, और यहाँ पे है आपके पास 2 1, 2 रिलेटेड है 1 से, यानी इसका आंसर आपको क्या मिलना चाहिए, 2 रिलेटेड होना चाहिए 1 से। तो 2 रिलेटेड है 1 से, है क्या, है, बिल्कुल है। इसके बाद देखिए और कोई सी कंडीशन बन रही है क्या, 1 के साथ हो गया, 2 के साथ हो गया, बस ये दोनों ही कंडीशन थी, वो दोनों आपको क्या करेगी, फॉलो करेगी, इसलिए वो ट्रांसिटिव है। बस यही कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप दिमाग में बिठा लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आइडेंटिटी की बात करते हैं। सबसे पहले 1 1 2 2 3 3 है लेकिन दूसरे भी है, मतलब आइडेंटिटी नहीं है। 1 1 2 2 3 3 है लेकिन दूसरे भी है तो चलेगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक में 1 1 2 2 3 3 चलेगा, 1 2 है 2 1 है, सिमेट्रिक भी है। अब वापिस से बात आ जाती है ट्रांसिटिव की। 1 1 है और 1 2 से रिलेशन है, 1 1 और 1 2 है, ठीक है, यानी क्या मिलना चाहिए, 1 2, 1 2 है क्या, 1 2 है। 2 2 है और 2 1 है, 2 2 है और 2 1 है, तो यानी 2 1 आना चाहिए। 2 1 है क्या, है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ट्रांसिटिव है। नेक्स्ट कंडीशन बोलते हैं, आइडेंटिटी है क्या, है नहीं, देखने से पता चलेगा। रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। सिमेट्रिक 1 2 यानी 2 1 है क्या, नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांसिटिव की इसमें बात करते हैं, 1 2, ठीक है, 1 2 है और 1 3 है। अब यहाँ देखना है आपको, क्या मैंने क्या बोला, ए बी और बी सी है तो ये ऐसी देखना है। अब 1 2 2 का रिलेशन है क्या किसी के साथ, 1 3 3 का रिलेशन इसके साथ है क्या, है ही नहीं, मतलब ये कंडीशन ही नहीं बन रही। अगर ये कंडीशन ही नहीं बन गई तो हम बोलेंगे ट्रांसिटिव है। अगर ये कंडीशन बनेगी तभी हम देखेंगे कंडीशन आगे एसी, वरना नहीं देखेंगे। एक रिलेशन और होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों ही कंडीशन को फॉलो करती है तो हम उसे बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसकी बात हम करते हैं। रिलेशन आर इन ए सेट ए डिफाइंड अस। आपको यहाँ बताना है इस क्वेश्चन में कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, तीनों में से क्या है या नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आप ध्यान से देखें, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे गिवन है। गिवन में आपके पास क्या है, ए सेट आपको दिया गया है 1 2 3 और कहाँ तक दिया गया है, नेचुरल नंबर आपको 14 तक दिए गए हैं। और जो रिलेशन है आपको इस प्रकार से दिया गया है कि एक्स वाई। देखिए इस वेरिएबल का ध्यान रखना, यहाँ ए बी भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम रिलेशन की बात करते हैं कि आखिर ये एक्चुअली अगर ये रिलेशन तो उन्होंने बना के दिया, अब अगर हम रिलेशन अंकों के अकॉर्डिंग बनाए तो क्या बने। उसने बोला 3x - y, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x = y लिख सकता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ तो y की वैल्यू कितना निकलेगी 3, यानी 1 3 एक रिलेशन हो गया, 1 रिलेटेड है 3 से। अगर मैं x की जगह पे 2 रखूँ तो कितना आएगा, 3 2 6, यानी y = कितना आ जाएगा 6, यानी 2 6 रिलेशन बन जाएगा आपका। अगर मैं x की जगह पे 3 रखूँ, 3 3 9, यानी y = 9 मिल जाएगा। 4 रखूँ आपकी जगह पर तो 4 3 12, और 5 रखूँ तो कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 है ही नहीं इसमें, मतलब इससे आगे हम नहीं जा सकते। मतलब रिलेशन आपकी क्या है, 1 रिलेटेड है 3 से, 2 6 से, 3 9 से और 4 12 से। तो ये हमने रिलेशन निकाली। अब बात करता हूँ सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती क्या है, रिफ्लेक्सिव इस प्रकार से होती है, स्वयं रिलेटेड होता है एलिमेंट स्वयं से। यही पढ़ा है हमने, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने पढ़ी है।
अब देखिए ए यहाँ 1 1 है क्या, 2 2 है क्या, 3 3 कुछ भी मिल जाए क्या, कुछ भी नहीं मिल रहा है, देखने से हमें पता चल जाए। तो हम क्या लिख देंगे 1 1 2 2 लास्ट में लिख देंगे आप 14 14 नॉट एज बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है, रिलेशन के अंदर नहीं है तो क्या हो जाएगा देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव की बात की, मतलब जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड कंडीशन में बात करते हैं हम सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या होती है, सिमेट्रिक रिलेशन आपकी क्या होती है। सिमेट्रिक रिलेशन की स्थिति अगर ए बी रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। ये हमने सिमेट्रिक रिलेशन में पढ़ा है। तो अब देखिए यहाँ पर कोई सी भी कंडीशन उठा के देखिए, 1 3 है तो 3 1 है क्या, इसमें नहीं है। 1 6 6 2 6 है 2 6 है 6 2 है क्या, इसमें नहीं है। 3 9 है तो 9 3 है क्या, इसमें नहीं है। कोई सा भी एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं कि 1 और 3 इसके रिलेटेड है, बट 3 1 नॉट एज बिलोंग टू आर नहीं है। मतलब यहाँ कंडीशन हमारी सिमेट्रिक की नहीं लगती है, सिमेट्रिक की कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही। तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड नंबर पर बात आती है आपकी ट्रांसिटिव की। ट्रांसिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी, आपको यहाँ देखना है कि अगर रिलेशन में ए बी बी सी एज बिलोंग टू आर है तब ए सी एज बिलोंग टू आर होना चाहिए। इस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं ए बी बी सी है क्या, 1 3 है, 3 का किससे रिलेशन है, 9 से। ठीक है, या 1 3 और 3 का 9 से रिलेशन है। देखिए 1 3 आपको यहाँ दिखाते हैं हम एग्जाम्पल से, 1 3 है और 3 9 है, तो 1 9 है क्या, नहीं है। 1 9 इसमें है क्या, नहीं है। तो यही एग्जाम्पल चलो हम ले लेते हैं यहाँ पर। सिंस 1 3 3 9 एज बिलोंग टू आर, बट 1 9 होना चाहिए, 1 9 नॉट एज बिलोंग टू आर नहीं है। डेट मीन से क्या हुआ देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांसिटिव। थोड़े से क्वेश्चन लंबे हो सकते, टाइम भी लगेगा इन एक्सरसाइज को हमें करने में, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का हम इन लेक्चर में करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको आप लगाने की कोशिश करें। ठीक है, बनते हैं अथवा नहीं बनते, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव का। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चनों के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।